तो बच्चों आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीके स्टडी पे। बच्चों आज मैं आपके लिए इंग्लिश का चैप्टर लाया हूँ ओपनिंग डे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड द पोइट गो टू स्कूल, कि पोइट जो था स्कूल कब जाता था। ऑप्शन है इन द मॉर्निंग सुबह में, इन द आफ्टरनून या इन द नून, या नॉट क्लीन इन द पोएम। तो बच्चों जो पोइट था वो सुबह सुबह स्कूल जाता था, तो इसका आंसर होगा इन द मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन है इन द मॉर्निंग, क्योंकि स्कूल सभी सुबह जाते हैं तो पोइट भी सुबह सुबह जाता था। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रसिंग। व्हाट डू यू मीन बाय रसिंग। बच्चों रसिंग का मतलब जो होता है भागना होता है। तो इसका ऑप्शन है देख लो बच्चों। पहला है पाथ, पाथ मतलब होता है रास्ता बच्चों। दूसरा है हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश होता है। तीसरा है गुड, जिसका मतलब होता है खुशी। और चौथा है रनिंग, रनिंग का मतलब होता है दौड़ना। तो बच्चों रसिंग और रनिंग मिलते जुलते वर्ड है, तो इसका आंसर हो जाएगा रनिंग। बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु इज़ रसिंग टू स्कूल, कौन स्कूल के लिए भागता है। पहला ऑप्शन है बॉय, दूसरा ऑप्शन है गर्ल, तीसरा ऑप्शन है चिल्ड्रेन, या फोर्थ ऑप्शन है चाइल्ड। तो इसका बच्चों आंसर है बॉय, क्योंकि लड़का स्कूल के लिए भागता है। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स। हॉलीडे आर डैश। फर्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट, ओवर, इंजॉय, या नन। तो बच्चों इस जो क्वेश्चन में पूछा है हॉलीडे आर स्टार्ट, हॉलीडे चालू हो गया, हॉलीडे आर ओवर छुट्टी ख़त्म हो गई, या इंजॉय। तो बच्चों इसमें पोएम बताया गया है ओवर हो गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ओवर। हाउ वाज द पोइट गोइंग टू स्कूल। पोइट स्कूल कैसे जाता है। ऑप्शन है हैप्पीली, खुश खुश स्कूल जाता है, या सेकंड एज यूजुअल हमेशा की तरह जाता है, तीसरा ऑप्शन है सैडली या दुखी होकर जाता है, या चौथा ऑप्शन है एंग्रीली गुस्सा होकर जाता है। तो बच्चों इसका आंसर है हैप्पीली। जो पोइट है जो कवि, वो हंसते हंसते स्कूल जाता है, मतलब खुशी खुशी स्कूल जाता है। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। विच डे इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम ओपनिंग डे। कौन से दिन को के बारे में या कौन से दिन के बारे में इस पोएम में बताया गया है। पहला ऑप्शन है द फर्स्ट डे ऑफ अ सेशन, स्कूल के पहले दिन के सेशन को दिखाया गया है, या द फर्स्ट डे आफ्टर हॉलीडे, या छुट्टी के अगले दिन के स्कूल के बारे को दिखाया गया है, या तीसरा ऑप्शन है द फर्स्ट डे ऑफ द पोएट इन द स्कूल, या स्कूल में पोएट का पहले दिन को दिखाया गया है, एंड फोर्थ ऑप्शन है द फर्स्ट डे ऑफ अ न्यू स्कूल, या नए स्कूल के बारे में बताया गया है। तो बच्चों इसका आंसर जो है वो है द फर्स्ट डे आफ्टर हॉलीडे, क्योंकि इसमें जो छुट्टी के अगले दिन जब बच्चे स्कूल में जाते हैं उसके बारे में दिखा रखा है। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। हाउ डू यू फील व्हेन यू गो टू स्कूल। आप कैसा महसूस करते हैं जब यू गो टू स्कूल, जब आप स्कूल जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है सैड, दुखी महसूस करते हैं। दूसरा ऑप्शन है हैप्पी, खुश महसूस करते हैं। तीसरा ऑप्शन है एज यूजुअल हमेशा की तरह रहते हैं, या फोर्थ एंग्री गुस्से की तरह रहते हैं, गुस्से के जैसा फील आता है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है हैप्पी, क्योंकि हाउ डू यू फील आप कैसा महसूस करते हैं, हम अच्छा महसूस करते हैं जब स्कूल जाते हैं। तो अगला देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। व्हाट मेक्स द पोइट सो ग्लैड ऑन द ओपनिंग डे। उसको पहले दिन जब पोइट स्कूल जाता है तो उसको क्या चीज़ देखकर खुशी महसूस होती है। सो ग्लैड बहुत खुश होता है। पहला ऑप्शन है न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को देखकर वो बहुत खुश होता है। दूसरा ऑप्शन है न्यू बाईसाइकिल्स, नई साइकिल को देख के खुश होता है। तीसरा ऑप्शन न्यू रूट्स, नए रास्ते को देखकर खुश होता है, या फोर्थ ऑप्शन है नथिंग मेक हिम ग्रेट, या उसे कुछ भी देखकर खुशी नहीं होती। तो बच्चों उसको नेचर मतलब न्यू नेचर नए थिंग्स को देखकर बहुत अच्छा लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू थिंग्स। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ ग्लेड। बच्चों ग्लेड का मतलब क्या होता है खुशी, इसका विपरीत वर्ड बताना है, उल्टा वर्ड बताना है। पहला ऑप्शन है सोरो, सोरो का मतलब होता है गम। दूसरा ऑप्शन है सैड, सैड का मतलब होता है दुखी। तीसरा ऑप्शन है गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा। और चौथा ऑप्शन है हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश। तो बच्चों ग्लेड मतलब भी क्या होता है खुश।
तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? सेकेंड, सैड। तो इसका आंसर हो गया सेकेंड नंबर ऑप्शन, सैड। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओवर? पहला ऑप्शन है फिनिश्ड। फिनिश्ड का मतलब होता है बच्चों ख़त्म हो जाना। पाथ मतलब होता है रास्ता। रनिंग का मतलब होता है दौड़ना। हैप्पी का मतलब होता है खुश। और ओवर का मतलब भी बच्चों क्या होता है? समाप्त हो जाना या ख़त्म हो जाना। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिनिश्ड, क्योंकि फिनिश्ड का मतलब भी क्या होता है? फिनिश्ड का मतलब भी होता है ख़त्म कर देना या ख़त्म हो जाना काम। तो इसका आंसर हो जाएगा फिनिश्ड। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। विच थिंग्स मेक द बॉय सो ग्लैड? ऐसी कौन सी चीज़ है जो बच्चे को खुश कर देती है? पहला ऑप्शन है न्यू शूज़, न्यू बैग एंड न्यू यूनिफॉर्म्स। दूसरा ऑप्शन है न्यू स्वीट्स, नई मिठाइयाँ। तीसरा ऑप्शन है न्यू टॉयज, नए खिलौने। चौथा ऑप्शन है न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा न्यू शूज़, क्योंकि नए कपड़े स्कूल के एंड न्यू बैग एंड न्यू स्कूल के ड्रेस देखकर बहुत बच्चे खुश हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। हाउ डज द बॉय ओपन हिज डे? बच्चों लोगों ने, जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उन्होंने अपना दिन की शुरुआत कैसे की? पहला ऑप्शन है गो टू टेम्पल, मंदिर जाकर। दूसरा ऑप्शन है गो टू स्कूल, स्कूल जाकर। तीसरा ऑप्शन है गो टू मार्केट, मार्केट जाकर। या चौथा ऑप्शन है गो टू पोस्ट ऑफिस, कि डाक ऑफिस जाकर। तो बच्चों इसका आंसर है गो टू स्कूल, क्योंकि बच्चों ने शुरुआत अपने दिन का किया स्कूल जाकर। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ग्लैड? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लैड? ग्लैड का मतलब क्या होता है? बच्चों ग्लैड का मतलब तो होता है खुशी। उसी का दूसरा ऑप्शन अपोजिट, उसी की तरह वर्ड दूसरा देखना है। पहला ऑप्शन है सैड, सैड का मतलब होता है दुखी। सेकंड है एंग्री, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा बच्चों। तीसरा ऑप्शन है फाइन, फाइन का मतलब भी होता है अच्छा, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हैप्पी। हैप्पी का मतलब भी खुश होता है एंड ग्लैड का मतलब भी होता है खुश। तो बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाई द बॉय इज़ ग्लैड इन दिस पोएम? जो लड़के हैं इस पोएम में क्यों खुश होते हैं? पहला ऑप्शन है टू टेक न्यू थिंग्स, नए चीज़ों को देखकर या लेकर। दूसरा ऑप्शन है टू टेक ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीज़ों को लेकर। तीसरा ऑप्शन है टू टेक डर्टी थिंग्स, गंदे चीज़ों को लेकर। या चौथा ऑप्शन है टू टेक बैड थिंग्स, बुरे चीज़ों को लेकर। तो बच्चों पहला इसका आंसर हो जाएगा पहला ही, टू टेक न्यू थिंग्स। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइन? फाइन का मतलब बच्चों होता है ठीक, ठीक है। इसका मतलब बताना है। तो पहला ऑप्शन है माइन, मेरा। दूसरा ऑप्शन है साइन, चमकीला। तीसरा ऑप्शन है बैड, बुरा। और चौथा ऑप्शन है गुड, गुड मतलब होता है अच्छा। और फाइन का मतलब होता है ठीक या अच्छा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गुड। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। विच वन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज रॉन्ग? कौन सा जो कॉम्बिनेशन है वर्ड का वो गलत है, ये बताना है बच्चों। तो देखते हैं पहला ऑप्शन है ओपन, ओपन मतलब खोलना, क्लोज होता है बंद, खोलना बंद करना। दूसरा ऑप्शन है डे एंड नाइट, दिन और रात। चौथा ऑप्शन है सैड एंड बैड, सैड मतलब होता है दुखी, बैड मतलब होता है बुरा। या चौथा ऑप्शन है गुड एंड बैड, अच्छा और बुरा। तो बच्चों इसमें से जो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है वो सैड एंड बैड का है। तो इसका आंसर हो जाएगा सैड एंड बैड, क्योंकि सैड मतलब होता है दुखी और बैड मतलब होता है बुरा। ये अलग अलग वर्ड है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइन? बच्चों माइन का मतलब होता है मेरा। इसमें बताना है कि इसका मतलब क्या है। पहला ऑप्शन है बिलोंगिंग टू पोइट, ये पोइट से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है बिलोंगिंग टू रीडर्स, ये रीडर से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन है बिलोंगिंग टू स्कूल, ये स्कूल से संबंधित है। या चौथा बिलोंगिंग टू डे, ये दिन से संबंधित है। तो बच्चों इसका आंसर जो है बिलोंगिंग टू पोइट, क्योंकि ये जो वर्ड है बिलोंगिंग टू पोइट से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिलोंगिंग टू पोइट्स। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुड? गुड का मतलब क्या होता है, मीनिंग बताना है। तो पहला ऑप्शन है साइन, चमकीला। दूसरा ऑप्शन है साइन फाइन, फाइन का मतलब होता है ठीक। तीसरा ऑप्शन है सैड, सैड का मतलब होता है दुखी। चौथा ऑप्शन है बैड, बैड मतलब
बुरा। तो बच्चों इसका आंसर है फाइन। फाइन मतलब ये होता है ठीक है, अच्छा है, और गुड का मतलब ये होता है ठीक है, अच्छा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, फाइन। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द अपोजिट मीनिंग ऑफ स्टॉप? स्टॉप मतलब होता है बच्चों रुक जाना। इसका फर्स्ट ऑप्शन है फिनिश्ड। फिनिश्ड का मतलब ख़त्म हो जाना। दूसरा ऑप्शन है पाथ। पाथ का मतलब होता है रास्ता। तीसरा ऑप्शन है रनिंग। रनिंग का मतलब है भाग जाना या दौड़ना। चौथा ऑप्शन है हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश। तो बच्चों स्टॉप मतलब रुकना और रनिंग मतलब भागना। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रनिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब इस जो फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब होता है इसमें जो खाली स्थान है उसको भरना है फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब के एक फॉर्म से, मतलब एक क्रिया को। क्वेश्चन है हमारा, आई ऑलवेज डेज रिलीजियस बुक्स। रिलीजियस बुक का मतलब होता है बच्चों धार्मिक बुक। आई ऑलवेज का मतलब मैं हमेशा। तो मैं हमेशा रीड पढ़ता हूँ रिलीजियस बुक मतलब धार्मिक बुक। दूसरा ऑप्शन है आई ऑलवेज रीड्स। रीड्स बच्चों ये सिंगुलर के साथ लगता है तो ये नहीं होगा बच्चों रीड्स। और तीसरा ऑप्शन है इज़ रीडिंग। इज़ रीडिंग भी नहीं होगा क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस पे लगता है। एंड हैज़ रीड। हैज़ रीड जो होता है वो पास्ट टेंस में लगता है बच्चों, तो वो नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रीड। आई ऑलवेज रीड रिलीजियस बुक्स। मैं हमेशा धार्मिक किताब पढ़ता हूँ। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। माई फ्रेंड ऑफन डेज टू सिनेमा ऑन संडे। पहला ऑप्शन है इज़ गोइंग। मेरा दोस्त सिनेमा देखने संडे को जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है वाज गोइंग। मेरा दोस्त जो है सिनेमा देखने जा रहा था। या मैं गो तो बच्चों इसमें यूज ही नहीं होगा क्योंकि गो फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और माई फ्रेंड जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ गो नहीं लगता। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों फोर्थ हो जाएगा गोज़, क्योंकि माई फ्रेंड ऑफन गोज़ टू सिनेमा ऑन संडे। मेरा जो दोस्त है जो संडे को क्या जाता है सिनेमा देखने जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। बच्चों अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा होगा तो ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है, फिर भी आप इसको कर लीजिएगा। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। हु आर गुड एज गोल्ड इन दिस पोएम। इस पोएम में कौन सोने की तरह अच्छा होता है। पहला ऑप्शन है द बॉय लड़का। दूसरा ऑप्शन है स्कूल। तीसरा ऑप्शन है ओल्ड फ्रेंड्स एंड चौथा ऑप्शन है न्यू टीचर। तो बच्चों गोल्ड की तरह जो होते हैं दोस्त होते हैं, तो ओल्ड फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वे। बच्चों इसका अर्थ बताना है वे का। वे का मतलब होता है रास्ता बच्चों, और इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पाथ। पाथ का मतलब भी होता है रास्ता बच्चों, तो मिल गया हमें रास्ता का मतलब रास्ता। वे का भी मतलब रास्ता, पाथ का मतलब भी रास्ता। उसके बाद ऑप्शन है ओवर समाप्त हो जाना। थर्ड है रन। रन मतलब दौड़ना। चौथा ऑप्शन है हैप्पी। तो इनमें से कोई बच्चों आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा पाथ। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, ये बहुत ईजी था। व्हाट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ फ्रेंड। बच्चों फ्रेंड का उल्टा वर्ड बताना है, विपरीत वर्ड। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं लवर। लवर का मतलब जो होता है बच्चों वो होता है प्रेमिका। दूसरा ऑप्शन है इनेमी। इनेमी का मतलब है दुश्मन। तो देखो यहीं पे मिल गया बच्चों दोस्त का दुश्मन, तो इसका आंसर हो जाएगा इनेमी। तो आज का वीडियो बच्चों यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इस सभी क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में राइट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और इसको रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा बच्चों।